अस्सलाम। अनीता खासिम मिश्रा न्यूज चैनल कोरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी का इस्तेकबाल करते हैं और हमारा वीडियो वायरल होने से बहुत से लोगों ने हमको जानकारी दी है कि श्री मिरी वाला मौलाना, जिसको मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा, पुराना नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा के नाम से जानती है, उनको लोगों ने दुआ भी दिए है, शाबाशी भी दिए है और हमसे गुजारिश भी की है कि आप अपने मन से जो भी काम कर रहे हैं उससे जो चीज़ समझ में आया कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, और किसी के बारे में अगर छानबीन अगर करनी है तो बाहर के लोगों से जाकर पूछताछ करे तो उसकी सही जानकारी मिलती है। जैसे दूध बेचता है, दूध वाला दूध सही दे रहा है कि गलत दे रहा है, वहाँ के स्थानीय लोग नहीं बताएंगे। बाहर में जब बताएंगे तो सही जानकारी देगा। उसके बाद वो बोलेगा दूध में आप नींबू का रस डाल दो, दूध फट जाएगा, पता चल जाएगा कितना दूध है और कितना पानी है। उसको किसी का कसम खाने की जरूरत नहीं, सवन खाने की जरूरत नहीं और ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत। ठीक उसी प्रकार तो हमारे मदरसे के बारे में बहुत से लोग छानबीन कर रहे हैं और लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से मौलाना लोगों ने बताए कि मदरसे में ज़कात और फितरा अतिया सदका जायज़ है और हमने उसको नकार दिया। तो हमारी बात को कोई अगर सुनना चाहेगा तभी उसको हमारी बात समझ में आएगा, और कोई सुनना ही नहीं चाहेगा तो उसको समझाना और बोलना और अपना समय को, वक्त को बर्बाद करना। समझदार आदमी उसी को बोलते हैं जो कि किसी की भी बात को सुने। बोलने वाला कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसका जात क्या है, उसका नाम पता क्या है, उसका खानदान क्या है, ये सब जानने की जरूरत है। उसके काम करने का जो शैली है, कार्य शैली है, और वो जिस तरह से काम कर रहा है तो उसके बारे में उसको सोचना चाहिए। और सही बात को नकारने के लिए, उसको झुठलाने के लिए पूरी जोर लगा दो। आज कितने लोगों ने हमारी योजनाओं को फेल करने के लिए तरह तरह की ताकत लगा दी है, लेकिन सही काम करने वाला गलत हो ही नहीं सकता। अब हम आम का पेड़ बोए है, पूरी दुनिया ढिंडोरा पीटे कि इसमें तो आम फलेगा नहीं, तो इमली फलेगा। तो जिस चीज का पेड़ हम बोए वही सबसे बड़ी कीमती चीज है, आत्मविश्वास। अगर कोई आदमी आत्मविश्वास के ऊपर अगर काम करे तो उसका काम सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। आज ईद मिलादुन नबी है, 16 सितंबर 2024। हमारे ईद मिलादुन नबी की खुशी में तो बहुत से लोग बधाई दिए हैं और दूसरे समाज के लोग भी बधाई दिए, और दूसरे समाज के लोगों ने बोले हैं कि आपका जश्न ईद मिलादुन नबी में हम आप सबका अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं, लोगों ने बताया। तो ये सोचना है कि दूसरे समाज के लोगों ने हमको बधाई दिए और साथ ही साथ इस्लाम विरोधी शक्तियों से सावधान रहने के लिए चेतावनी दी। तो हमने सोची कि भाई ठीक है, भाई इस्लाम विरोधी शक्ति दूसरे समाज के होंगे, लेकिन नहीं, इस्लाम विरोधी शक्ति दूसरे समाज के लोग भी नहीं। सोचते जमाती इस्लामी होगा, ये तो अहले हदीस होगा, और देखिए ये तबलीगी जमात वाला जिसको वहां भी बोलते वो होगा हमारा इस्लाम का दुश्मन, वो भी गलत।
फिर हमने बहुत सोच में पड़ गए, भाई हमारे हुजूर का दुश्मन तबलीगी जमात वाला भी नहीं, जमात इस्लामी भी नहीं, अहले हदीस वाला भी नहीं, बोहरा समाज वाला भी नहीं, और बोहरा समाज के साथ में एक सिया समाज होता है वो भी नहीं। तो फिर हमारा इस्लाम का दुश्मन और हुजूर की तौहीन करने वाला फिर कौन हो सकता है? बजरंग दल वाले के नाम लेता तो चलो मैं वो भी मान लेता, अभी सुन्नी परिषद होता, आरएसएस होता तो भी मान लेता। काफी सोचने के बाद में मेरे को बोला कि आप जात के ब्राह्मण हो और आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि आपके हुजूर का दुश्मन, हुजूर का विरोधी पक्ष कौन है, जबकि आपके दादा पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा और आपके पिताजी पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा, जिसका नाम वर्तमान में रहीम बख्श मियाँ रखी है। तो मैं सोचा शायद इसमें अहले सुन्नत वल जमात में दो है, एक अशरफी है और एक बरेली वाला है, वो हो सकता है। भी समझ नहीं आया। बोला तुम्हारे मुस्लिम समाज आज जो ईद मिलादुन नबी है तो मुसलमान लोगों को खुशी होना चाहिए, लेकिन आज मुस्लिम समाज में दो वर्गों को खुशी हो रही है। तब हमको याद आया कि कौन है पहला वर्ग, कौन है? जिससे किसी को फायदा होता हो, जिससे किसी का फायदा होता हो, जिससे उसकी वजह से उसकी जिंदगी कामयाब होती है, उसके जीवन में खुशहाली आ सकता है, वो आदमी खुशी मनाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज जश्न ईद मिलादुन नबी लोग मनाए, और जो आदमी खुशी से मनाते उसके चेहरे पर अलग चमक दिखाई देता है। जैसे वो बोलते ना, रात में पूनम की चाँद अंधेरी रात होती है और उजाली रात होती है, तो उजाली रात होती है तो कितनी चमक रहती है, चाहे मौसम कोई सा भी, ठंडी का हो, बरसात का हो, चाहे गर्मी का मौसम, कितनी लोग रहते हैं उसमें, खुशी रहती है। ठीक उसी प्रकार तो जो आदमी मेहनत की कमाई करके और मेहनत की कमाई करके और अपने घरों में झंडे लगाए और लोगों में, कई लोगों ने तबर्रुक बांटे, कोई बूंदी बांटे, कोई लड्डू बांटे, कोई कुछ बांटे, कोई हलवा बांटे, कोई खीर पूरी बांटे, कोई बिरयानी भी बांटे, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज का होने के कारण मैं गोश्त मछली अंडा का समर्थन नहीं करता, लेकिन गोश्त मछली अंडा इस्लामी विधान के अनुसार वो हलाल है, जायज है। तो हम किसी को जबरदस्ती रोक भी नहीं सकते हैं। हमको तो यही बोलेंगे भैया देखो अजवा भैया आप नहीं खाते हो मत खाओ, लेकिन हम लोग तो भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल है, तो हम किसी को धंधा मान नहीं सकते। अब हमारी मजबूरी क्या है, ये हमारे साथ में जो रहते हैं और हमारे मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी मजबूरी क्या है, कि हम अपने मदरसे में इसको लागू नहीं कर सकते। गोश्त मछली अंडा चिकन बिरयानी ये सब को हम लागू नहीं कर सकते। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को हमारी मजबूरी अच्छी तरह से मालूम होने की वजह से मैं उसके सामने, लेकिन बच्चे लोग सीधे बोलते हैं कि मौलाना साहब आप परेशान हो, आपकी मजबूरी क्या है हम अच्छी तरह से समझते हैं और हमको मालूम है, लेकिन आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा था, खुशी हो रही है किसको? जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जिसकी जिंदगी में खुशहाली आई, उसकी जिंदगी बदल गई,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लड़कियों को जिंदा दफन कर देते रहे। लड़की जिसके घर पैदा होता रहा तो उसको लोग घृणा की नज़र से, यानी गंदी नज़र से देखते रहे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि लड़की होना वो खुशनसीब इंसान है, और जिसके लड़की नहीं है वो बदनसीब इंसान है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ही लड़कियाँ थी, खुद अच्छी। अब इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। हाँ, और दूसरे लोगों को खुशी किस बात की हो रही है कि कोई आदमी की जिंदगी बन रही है और कोई आदमी अच्छा जिंदगी अपना बना रहा है, तो जो उससे जलन होता है। जलन किसको होता है? शैतान। शैतान चाहता नहीं। आप तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नाते रिश्तेदार में खुद ही देख लो जाकर कि तुमको अच्छा काम करे तो तुम्हारे नाते रिश्तेदार ही अंदर से जल, ऊपर से बड़े चमक बोलेंगे बहुत अच्छा ये, लेकिन अंदर से उसमें जलन है। और जो बाहर का आदमी है वो आपकी कामयाबी को, आपके अच्छे संस्कार को और आपके अच्छे कार्यशैली को देखकर उसको जलन नहीं होगा, बल्कि उसको खुशी होगी कि अच्छा आगे बढ़े। अगर मुसलमान है तो बोलेगा परवरदिगार इसकी जिंदगी अच्छा कामयाब बना, अच्छा रहा। अगर दूसरे समाज के आप बोले हे भगवान इनको हर संकट से, हर समस्या से उसको मुक्ति देना और इनको सुरक्षित रखना, क्योंकि बाहर वाले को फायदा ना है। उसी तरह से आज मैं देखा कि जो लोग खुशी मना रहे हैं, पहले खुशी वो मना रहा है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आई, लोगों में ज़िंदगी खुशहाल बने, लोगों का बाल बच्चे अच्छे आए, खाने का, रहने का, हर चीज़ का तो खुशी मना रहे, वो तो दिखाई दिया। और दूसरे लोग खुशी क्यों मना रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर जो चलेगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर में जो यकीन करेगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करेगा उसको कुचलना है। और कुचलने के लिए तुमसे मीठी मीठी बात करेगा, तुम अच्छे कपड़े पहन कर रहेगा, तुम्हारे साथ में रहेगा, और वो भी तुमको खीर पूरी हर चीज़ तुमको खिलाएगा। लेकिन तुम पहचानोगे कैसे कि यह हमारा हुजूर का दुश्मन है? इसकी मैं बताया था ना, दूध में नींबू का रस डाल दो तो दूध फट जाता है, पता चल जाता है कि कितना पानी है और कितना दूध है। ठीक उसी तरह से तुम उसके कार्यशैली को देखो, वो हुजूर के खिलाफ काम करेगा, हुजूर के खिलाफ बात करेगा और हुजूर के खिलाफ वो चलेगा। लोग बोले किया हमारी बात तो समझ नहीं आ रही। हुजूर के खिलाफ चलेगा। मैं देख रहा मस्जिद में नमाज पढ़ती है, वो ज़कात फितरा देता है, लोगों को मदद करता है, और उसके घर में जाकर देखिए मदरसे वाली कितने लोग आते हैं, 100, 200, 500, 1000 रुपया का हर रमजान महीने में चंदा भी देता है। ऐसे ही लेकिन हुजूर के दुश्मन को पहचानने के लिए तुम्हारे पास में आंखें होनी चाहिए। जैसे छोटी चीज को जब देखते ना, तो घड़ी का दुकान, आज से बहुत साल पहले की बात है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी निकल गई, पहले तो मशीन को बनाते रहे तो उसके पास में गोला वाला कांच रहता रहा, पावर वाला, जो कि छोटा देखो तो छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है, वो कांच रहता रहा। सभी के पास में है जो घड़ी बनाता है, किसी के पास जाकर आप देख लेना तो आपको मालूम है। बैंक में आप रुपया जमा करने जाते ना, तो बैंक वाला तो देख रहा है ना कि रुपया असली है, देख रहा है ना, लेकिन फिर भी मशीन में डालता है और बहुत से नकली नोट निकल जाती है, क्योंकि नकली नोट सेम दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। बैंक में जो काम करता है गिनते गिनते पता देगा कि असली नोट है कि नकली नोट। अब मशीन इसलिए निकालेगा कि तुम जांच करो, उसे पता चल जाता है। ठीक उसी तरह से तो तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन की पहचान इसी से हुई कि हमारे कार्यशैली को नकारना, और हमने जो बोल रहे हैं उसको सुनने से इनकार करना, हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं देना।
अब हमने पूछे कि भैया ये बताओ मेरे को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के साथ में बेईमानी किया? क्या बोलता है? नाउज़ुबिल्लाह, तौबा तौबा। क्या बकवास कर रहा है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने किसी की संपत्ति को हड़प किया? क्या आज हुआ, भैया का दिमाग खराब हो गया। वो क्या अंट संट बक रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। किसी के साथ में धोखाधड़ी किया? नहीं। अभी कई जगह पर मौलाना लोगों ने बताया है लिपस्टिक में सुअर की चर्बी रहती है। तुम्हारे घर की बेटी बहुएं लिपस्टिक लगाते, तुम्हारी बीवी भी लिपस्टिक लगाती, जबकि उसको हराम बताएगा। नाखून में नेल पॉलिश लगाते, वो भी है। पूरा बदन ढका होना चाहिए, लेकिन आज सज धज के लोग जा रहे अपने बदन की नुमाइश कर रहे। तो हुजूर के खिलाफ वो चला कि नहीं चला? मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुजूर की बेटी थी, बहू थी, क्या उन्होंने ऐसा किए? नहीं। तो जो हुजूर ने जिनको मना किए और हम उसी को कर रहे थे, इसका मतलब तुम खुलेआम ठेंगा दिखा रहे ना कि हुजूर की बात को मैं नहीं मानता, ये ठेंगा दिखा रहा हूं मैं। अब क्या बोल रहे हैं? ईद मिलादुन नबी, नारी तकबीर, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। और तीसरी बात, हुजूर ने फरमाया है कि तुमको अल्लाह ताला ने नाक, कान, मुंह, दिमाग दिए। दिमाग से तुमको सोचना है, हाथ से तुमको काम करना 5 चीज के बारे में, नाक से तुमको पता लगाना सही और क्या, अब मुंह से तुमको सही बात बोलना है, तुमको सही बात बोलना है ये। अब कान से तुमको अच्छी बात सुने, जो अच्छी बात सुने वो बोलो, जो बुरी बात सुने वो बोलो। तुमको अच्छी बात बताना है, अब बुरे काम का नतीजा बताना है कि बुरे काम करोगे तो क्या ये नतीजा होगा, ये है। और दिमाग से तुमको सोचना है, तुमको समझ में नहीं आता है, दूसरे लोगों से पूछताछ करो कि तुमको पता चलेगा सही क्या। तो अब ये बताओ कि जो आदमी दूसरे का पैसा को बेईमानी कर लिया, वो ईद मिलादुन नबी में तुमको हलवा पूरी खिला रहा है, बिरयानी खिला रहा है, वो तुम खा रहे हो, तो तुम्हारे में लाज और शर्म नाम की चीज नहीं। इस बात का खुला सबूत हम नहीं बोल रहे। अब रही बात की हमारे ससुर है धर्मेंद्र दुबे, हम मेरे को एक ही बात बोले, देखो जब मानता हूँ, आप ईद मिलादुन नबी मनाओ, अच्छी बात है। आप मस्जिद बनाओ, अच्छी बात। आप मदरसा चला रहे हो, अच्छी बात। लेकिन किसी से तुमको विवाद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हुजूर, तुम्हारे हजरत मोहम्मद साहब के प्रति जिसको आस्था होगा, तुम अपने आंख से देखकर तुम खुद पहचान लोगे, और जो उसके विरोधी है वो भी तुम पहचान लोगे। इसलिए आपको किसी से विवाद करना नहीं। इसलिए हमारे ऊपर में भारी दबाव है कि कुछ बोलना नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। लेकिन अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को हमेशा याद दिलाते रहा, और हमेशा याद दिलाया हूँ कि तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते, जिसको आशिक रसूल बोलते, उसको आशिक रसूल बोलते। अब कोई बोलते हैं गुलाम मोहम्मद, कोई बोलता है गुलाम रसूल, तो सब अलग अलग है, वो सब ठीक है। वो अब अरबी में बोलते हैं गुलाम रसूल के मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं गुलाम हूँ, वो जैसा बोले वैसा करूँगा, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग अपने आप को नकली गुलाम रसूल पेश कर रहे हैं, लेकिन काम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरे का किराए का घर या दुकान लिया और उसको हड़प कर लिया। अब वो तो बोलेगा आज ईद मिलादुन नबी, अच्छे झंडे लगाए और देख है सबको, उसके घर में कव्वाली बज रही, बड़े मौलाना के बयान सुनाई दे रहा है, लेकिन काम हुजूर के खिलाफ काम कर रहा है। तो उसके घर में तुम जाओगे तो तुम पहले कम खाने पीने, पहले तुम ये सोचोगे ना, जिस तरह से बैंक रुपया को मशीन में डालता असली है कि नकली पता चल, उसी तरह से तो जो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठेंगा दिखा रहा हो और उसका मजाक उड़ा रहा हो, उसके घर में आप खाएंगे
इसका मतलब तो मैं ये समझूंगा कि तुम हराम की औलाद हो, तुम हरामी। जो हमारे हुजूर का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता, जो हमारे नबी का नहीं वो हमारा नहीं। हमारा नारा क्या है? नीम का पत्ती, कड़वा फूल, सबसे ऊंचा हमारा रसूल। ये नारा क्यों दिया? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्ची बात बोला। जैसे बोला किसी की बहू बेटी को बुरी नजर से नहीं देखना, लेकिन किसी की बहू बेटी को बुरी नजर से थोड़ा देखने थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फरमाने हुजूर का कि नहीं देखना, हम नहीं देखेंगे। किसी की बहू बेटी अगर अकेले में मिले तो उनके साथ गंदी हरकत मत करना। अगर जैसे हम लोग 4 है या 10 है और किसी के बहू बेटी, हम मान लो हमारे पहचान का नहीं, कोई दूसरे गांव का, तीसरे गांव का या दूसरे राज्य का या दूसरे जिले का है, अकेले में मिले, हम उसके साथ में इज्जत के साथ पेश आएंगे। जैसे हम बोलते ना, दीदी, मौसी, चाची, बुआ, कैसे हो, क्या हो,